जीवन में पाना हो सफलता, जीवन में पाना हो सफलता, और चाहो सुख समृद्धि बंच, और चाहो सुख समृद्धि बंच। करो तैयारी खूब पढ़ाई, करो तैयारी खूब पढ़ाई, राह दिखाए प्रोग्रेस पंच, राह दिखाए प्रोग्रेस पंच। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रश्न विदेश में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात देश की गंभीर ज्वलंत समस्या की। देश के काफ़ी युवा ये माने बैठे हैं कि पढ़ने से क्या फ़ायदा। शायद वो देश में बढ़ती बेरोजगारी और हताश निराश अपने बड़े भाई बहनों को देखकर कहीं न कहीं उनके मन में यह बात खटक रही होगी कि शायद अब पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। माना थोड़ा रोजगार की स्थिति संकट में है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की कीमत ना तो कभी कम हुई है और ना कभी कम होगी। तो आप ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा, और ना आप इस कारण से पढ़ाई लिखाई को बंद कर सकते हैं कि भाई रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आज भी अनेक ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, नेता, अभिनेता जो अपने कैरियर में व्यस्तता के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, अगर आप उनसे पूछिए कि आपके जीवन में सब कुछ है, क्या आप पाते हैं कि कुछ कमी है, तो वो बिल्कुल निसंकोच कहते हैं कि हाँ भाई, हम पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, ये हमारे जीवन में कमी रह गई है। अब साथियों, मैं दो बातें उन विद्यार्थियों से करना चाहूँगा, उन युवाओं से करना चाहूँगा जो कहते हैं कि पढ़ने से क्या फ़ायदा। लेकिन उसके पहले दो बातें मैं अपने तमाम दर्शकों से करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल संप्रेषण विदेश को लाइव, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ आपको एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो मिलेंगे जो न सिर्फ आपका ज्ञान वर्धन करेंगे बल्कि आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या वजहें हैं जिनकी वजह से आपको पढ़ना जरूरी है, और इन्हें हम समझाएंगे कुछ प्रोग्रेस पंच के माध्यम से कि सीधी सटीक बात आप तक पहुंचाएंगे कि आप जान लें कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो पढ़ने वालों के सामने दो ऑप्शन होते हैं जिंदगी में। पहला ऑप्शन तो ये होता है साथियों कि आप कड़ी मेहनत करें, अपना भविष्य बनाएं और सारी जिंदगी सुखमय गुजारें, आराम से गुजारें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कुछ ज़्यादा ना करें, आराम करें, लापरवाही करें, मक्कारी करें, इधर उधर घूमें और बाद में चप्पलें चटकाएं और ज़िंदगी भर दुखी होते रहें, पछताते रहें कि भाई पढ़ नहीं पाए इसलिए ज़िंदगी बेकार हो गई। तो मुझे लगता है पहला ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि पढ़ें लिखें और ज़िंदगी में कुछ बने। और दूसरी जो बात है, दूसरा जो पंच है वो ये है कि आप सोचिए युवाओं कि अगर आप देश में पढ़े लिखे युवाओं को लोग नहीं पूछ रहे, उन्हें रोजगार, काम, व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पा रहे वो, तो अगर आप बिना पढ़े लिखे होंगे तो कैसे बढ़ेंगे। तो हमें लगता है आपका भविष्य पहले से अंधकारमय हो गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना चाहिए। और जो लोग आज घर पर बैठकर 5-7 घंटे की पढ़ाई करने से बचते हैं, कहते इतनी मेहनत कौन करेगा, तो मैंने स्पष्ट चेतावनी देना चाहूँगा कि वो 8-8 घंटे की कड़ी धूप में मेहनत और पसीना बहाने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छे काम नहीं बचेंगे, वही काम बचेंगे जिनमें परिश्रम ज़्यादा होगा और कमाई होगी कम। और जो आज जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें मैं ये कहूँगा कि उनके समय अलग बात थी, शायद उन्हें पढ़ाई के साधन नहीं मिले, सुविधाएं नहीं मिली, इस वजह से वो लोग नहीं पढ़ पाए। लेकिन आपके सामने तो साधन है, सुविधाएं हैं, सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं पढ़ाई के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप 8-10 घंटे धूप में तपें, आप पढ़ें लिखें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। और जो चौथा पंच है मित्रों वो ये है कि आप शुक्र मनाइए कि आप भारत में हैं, जहाँ माता पिता आपको पालते पोसते हैं, खिलाते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, और जब तक आप किसी काम धंधे में नहीं लग जाते तब तक आपकी पूरी जिम्मेवारी उठाते हैं। अगर आप विदेश में होते तो आपको स्कूल की उम्र में ही पढ़ाई भी करनी पड़ती और काम भी करना पड़ता। तो इसके लिए मैं देश की तमाम सरकारों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने पढ़ाई को आसान, सरल बनाया और सब तक सुलभ बनाया। तो उनको साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। और पांचवा पंच जो मित्रों है वो ये है कि अगर आप जिंदगी में आत्मसम्मान, इज्जत, शोहरत और अगर इंसानों की तरह जीना चाहते हैं तो कुछ तो मेहनत, कुछ परिश्रम, कुछ तो कीमत आपको अदा करनी होगी।
नहीं तो फिर आप में और जानवरों में फ़र्क क्या रहेगा। तो अगर वाकई में इंसानों की तरह जीना है, और एक महापुरुष ने कहा भी है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर ये मनुष्य का जीवन मिला है तो पढ़िए लिखिए, इसे कुछ बनाइए, ताकि आपका इंसान होना चरितार्थ हो सके। और अगर सार संक्षेप में कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अब भी नहीं जागे, इस समय भी नहीं जागे, और यहाँ तक कि मेरी बात सुनकर भी उन पर फर्क नहीं पड़ा, तो उन्हें फिर वक्त जगाएगा। जब वक्त की चोटें लगेंगी, वक्त के थपेड़े पड़ेंगे, तो वो भड़बड़ा कर उठ बैठेंगे, सोचेंगे कि पछताएंगे और सोचेंगे कि अरे मैंने क्या किया, अपने हाथों अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। उस समय वो पछताएंगे और उनके हाथ खाली होंगे, ना तो उनके पास कोई काम रोजगार होगा, ना समाज में इज्जत होगी। और वो कहेंगे काश हम भी पढ़ लेते तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर रही होती और हम भी ज़िंदगी में कुछ बन गए होते। किसी शायर ने कहा भी है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। तो यही मैं कहना चाहूँगा तमाम युवाओं से कि आप देश के भविष्य हो, आप इस देश की नींव हो, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, और आपके देश को, आपके समाज को, आपके परिवार को और आपके अपनों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो उन उम्मीदों को धुंधला मत कीजिए, उन उम्मीदों में उजाला भरिए, रोशनी लाइए। और मैं भरोसा करता हूं कि तमाम नवयुवक और नवयुवतियां मेरा इशारा समझ गए होंगे कि अब उन्हें पढ़ाई करनी है और अपना भविष्य बनाना है और देश का भविष्य भी संभालना है। और मैं तो शुभकामनाएं सहित यही कहना चाहूँगा कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और कीर्तिमान गढ़ो। जय हिंद।